इंडिया की डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी ताकत है इलेक्शंस। पर क्या हो जब इसी इलेक्शन प्रोसेस की ट्रांसपेरेंसी पर सवाल उठने लगे? क्या हो जब लोगों को अपने वोट पर ही शक होने लगे? कुछ ऐसा ही हुआ है जो सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है, जहां सीजीआई संजीव खन्ना ने एक अहम फैसला दिया है जो हर वोटर के अधिकारों और ट्रांसपेरेंसी के प्रति उनके भरोसे को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। और क्या है ये फैसला, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। अब आपके मन में ये सवाल तो जरूर उठा होगा कि आखिर ये कौन सा केस है जो सीधे सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई संजीव खन्ना के सामने आ पहुंचा है। तो आपको बता दें कि कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने एक पिटीशन फाइल की है जिसमें उन्होंने रिसेंटली अमेंडेड कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 को चैलेंज किया है। उनका कहना है कि इन अमेंडमेंट्स के जरिए सिटीजन्स के इलेक्शन से रिलेटेड रिकॉर्ड्स तक एक्सेस का राइट खत्म किया जा रहा है, जो इलेक्टोरल प्रोसेस की ट्रांसपेरेंसी के खिलाफ है। इस केस हियरिंग के दौरान जयराम रमेश की ओर से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु ने जबरदस्त आर्गुमेंट्स रखे। पर चलिए देखते हैं कि भला सेंटर ने कौन से ऐसे कंट्रोवर्शियल अमेंडमेंट्स किए हैं जिसकी वजह से ये पूरा झगड़ा शुरू हुआ है। दिसंबर 20 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सुझाव पर ही सेंटर ने कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स में एक इम्पोर्टेंट बदलाव किया। इसके तहत अब पोल डॉक्यूमेंट्स को पब्लिक एक्सेस के लिए रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है जब तक उनका स्पेसिफिकली मेंशन ना हो। अमेंडमेंट का इम्पैक्ट ऐसा है कि अब पब्लिक सीसीटीवी फुटेज, वेबकास्ट रिकॉर्डिंग्स और पोलिंग प्रोसेस के वीडियो रिकॉर्ड्स जैसे डॉक्यूमेंट्स तक एक्सेस नहीं कर पाएगी। गवर्नमेंट का कहना है कि ये स्टेप वोटर आइडेंटिटी की प्राइवेसी बनाए रखने के लिए लिया गया है। हालांकि लोग इसे फ्री एंड फेयर एलिमेंट ऑफ इलेक्शन का वायलेशन बता रहे हैं। सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने तो ट्वीट करते हुए ईसीआई को फटकारा भी था और कहा था कि अ पार्टिसन एंड डिसऑनेस्ट ईसीआई हैज प्लेस्ड आवर इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इन ग्रेव डेंजर। अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट हियरिंग पर, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना और जस्टिस पीवी संजय कुमार की बेंच के सामने हो रही थी। हियरिंग शुरू होते हुए ही सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट के सामने आर्ग्यू किया कि ऐसा कहा जा रहा है कि सीसीटीवी और वीडियो एक्सेस से वोटर की आइडेंटिटी लीक होती है, लेकिन ट्रांसपेरेंसी के बिना तो इलेक्टोरल प्रोसेस का असली एसेंस ही खत्म हो जाएगा। सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने सेंटर के इस रीजन पर ही एक बड़ा क्वेश्चन मार्क उठा दिया है और साथ ही सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट की कि रिस्पॉन्स फाइल करने के लिए एक डेडलाइन दे ताकि फ्यूचर हियरिंग्स में अननेसेसरी डिले ना हो। He stated, otherwise on that day they will say reply needs to be filed। आपको बता दें कि जयराम रमेश ने अपने प्ली में कहा कि इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो फ्री और फेयर इलेक्शंस का जिम्मा संभालती है। ऐसे में बिना पब्लिक कंसल्टेशन के इन अमेंडमेंट्स को सजेस्ट करना उनकी इम्पार्शियलिटी पर सवाल उठाता है। दूसरा ये कि ये अमेंडमेंट पब्लिक एक्सेस को रिस्ट्रिक्ट करके अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी का फाउंडेशन वीक करती है। हालांकि ये सब सुनने और देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को नोटिस इशू किया। सुप्रीम कोर्ट ने रिस्पोंडेंट्स को मार्च 17 से पहले अपना जवाब फाइल करने को कहा है। अब ये देखना होगा कि कोर्ट कैसे डिसाइड करती है कि ट्रांसपेरेंसी और प्राइवेसी के बीच का बैलेंस कैसे बनाया जाए। आपको बता दें कि ये चेंजेस तब आए जब पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने ईसीआई को डायरेक्टिव दिया था कि हरियाणा असेंबली इलेक्शंस के एक पोलिंग स्टेशन के सीसीटीवी और वीडियोग्राफ रिकॉर्ड्स एक एडवोकेट को दिए जाए। लेकिन अब अमेंडमेंट के बाद ऐसे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को पब्लिक एक्सेस से कम्प्लीटली रोका जा सकता है। ये एक ऐसे केस का एग्जाम्पल है जो सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी का नहीं बल्कि हर सिटीजन का मैटर है। आपका क्या मानना है? ट्रांसपेरेंसी के लिए पब्लिक एक्सेस जरूरी है या प्राइवेसी को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए? ऐसे आपको बता दें कि ईसीआई ने सीसीटीवी फुटेज शेयर करने से भी मना कर दिया है, कहकर कि ये प्राइवेसी और सिक्योरिटी रीजंस के अगेंस्ट है। ये बदलाव तब हुआ जब पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने ईसीआई को कहा कि हरियाणा असेंबली इलेक्शंस के सारे डॉक्यूमेंट्स सीसीटीवी फुटेज के साथ एक प्राइवेट सिटीजन को दिए जाए। हाई कोर्ट ने कहा कि रूल्स के सेक्शन 93 सबसेक्शन 2 के मुताबिक पब्लिक को सारे पेपर्स जो स्पेसिफिकली बार्ड नहीं है एक्सेस मिलने चाहिए, लेकिन अब नए रूल्स के मुताबिक सिर्फ वही पेपर्स जो रूल्स में स्पेसिफाई है पब्लिक इंस्पेक्शन के लिए खुले हैं। जो इंस्टीट्यूशन डेमोक्रेसी का कोर है उसका काम है ट्रांसपेरेंसी दिखाना, ना कि सीक्रेसी में काम करना। पर ईसीआई के एक्शंस लगता है इस कोर वैल्यू को अंडरमाइन कर रहे हैं और अपनी क्रेडिबिलिटी को खुद नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऐसे आपको बता दें कि ईवीएम से जुड़े पिछले केस में हमने देखा था कि पिटिशनर ने इलेक्शन कमीशन को टारगेट किया था, ये कहते हुए कि अब तक उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अप्रैल 26 के वर्डिक्ट को इम्प्लीमेंट नहीं किया है। उस वर्डिक्ट को जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम्स की सिक्योरिटी को अपहोल्ड किया था और उसके साथ लूजिंग कैंडिडेट्स को माइक्रो कंट्रोलर चिप्स वेरीफाई करने का ऑप्शन दिया था 5% ईवीएम्स पर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो सवाल उठने लगे थे कि क्या ईसीआई
ईसीआई ने सुप्रीम कोर्ट को वायलेट किया है। द हिंदू के एक पीस को हाईलाइट करते हुए सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने लोगों का ध्यान ईसीआई के इनजस्टिस पर आकर्षित किया। इस पीस में कहा गया कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के टैंपरिंग के एलिगेशंस गलत और बेबुनियाद लगते हैं, लेकिन वोटर सप्रेशन, पुलिस का मिसयूज और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का बायस जैसे इश्यूज वैलिड है और उनकी इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। एक और बड़ी चिंता है वोटर टर्नआउट के फिगर्स का। पोलिंग टाइम के बाद एकदम ड्रामेटिक राइज दिखाना। ईसीआई कहती है कि जो लोग पोलिंग टाइम के खत्म होने तक क्यू में होते हैं, उनका रिकॉर्ड बाद में फाइनल फिगर्स में जाता है। पर इस क्लेम को एस्टैब्लिश करने का सबसे क्रेडिबल तरीका है कि सीसीटीवी फुटेज पब्लिक इंस्पेक्शन के लिए ओपन की जाए। ईसीआई कहते हैं कि कैंडिडेट्स के पास सारे डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स एक्सेस करने का हक है, पर पब्लिक के लिए डिफॉल्ट डिनायल रखा गया है। अगर कैंडिडेट्स को ये एक्सेस मिल सकती है तो पब्लिक को डिनाई करना वीक प्राइवेसी और सिक्योरिटी आर्गुमेंट लगता है। इसका नतीजा क्या हुआ? ये नए रूल ने कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की जो ईसीआई कहती है, बल्कि और भी ज्यादा सवाल उठ गए हैं ईसीआई की इंटेंशंस और ट्रांसपेरेंसी पर। डेमोक्रेसी की एक बड़ी लेसन ये है कि ट्रस्ट तभी बनता है जब लोगों को लगता है कि सिस्टम उनके लिए काम कर रहा है, उनके अगेंस्ट नहीं। पर यहाँ लगता है ईसीआई अपने ही मिशन से दूर जा रही है। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि भला सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में क्या फैसला सुनने को मिल सकता है। आपकी क्या राय है हमारे साथ जरूर शेयर करें। अंटिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।